Hey guys, what's up? I hope you're doing pretty dope. तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं how you can make a living out of YouTube. No, the topic is can you really make a living out of YouTube? Because apparently बहुत लोगों को लगता है कि if I start a YouTube channel तो मेरी लाइफ बदल जाएगी, मैं बहुत सारा इनकम कमाऊंगा, मैं बहुत सारे पैसे कमाऊंगा. बट द रियलिटी इज वेरी वेरी डिफरेंट. सो देखो, टू कीप थिंग्स इन चेक मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक्चुअली में होता क्या है. ओके, सो लेट मी डू वन थिंग. मैं तुम्हें अपना चैनल दिखाता हूँ फर्स्टली. ओके, एंड आई एम बीइंग स्केप्टिकल विद ऑल ऑफ यू. ठीक है, मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ. दैट्स समथिंग यू ऑल नो. ओके, एनालिटिक्स, देयर यू गो. अभी तक रिवेन्यू तुम चेक कर सकते हो. ओके, दैट्स लाइफ टाइम. ऑलमोस्ट अ मिलियन व्यूज. ठीक है, ऑलमोस्ट 50,000 आवर्स ऑफ वॉच टाइम, 17,000 अराउंड सब्सक्राइबर्स एंड जस्ट 516 revenue, $516, which in Indian rupees is, wait, give me a second, yeah, 42,000 rupees. Okay, for some of you it might seem a very big amount, but the thing is it's just from a single year. एक साल में 42,000 रुपए. That's what I got from 1 million views on YouTube. Okay, जिनमें से शॉर्ट वीडियोस तो थी नहीं, सिर्फ लॉन्ग वीडियोस ही थी. तो तुम लोगों को लगता है कि आई कैन मेक अ लिविंग आउट ऑफ यूट्यूब, मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ. द रियलिटी इज कि अगर तुम्हें जेन्युइनली पैसे कमाने हैं यूट्यूब के एड रिवेन्यू से, अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम एड रिवेन्यू से बहुत पैसे कमा सकते हो, तो मैं ब्रदर इन क्राइस्ट आई वॉन्ट टू टेल यू द रियलिटी दैट इट्स नॉट ट्रू एट ऑल. ओके, मैंने एक्सप्लेन किया है कि तुम एक्चुअली को यूट्यूब को कैसे यूज कर सकते हो अपने बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए. देखो, मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि एक ऑडियंस का पार्ट होना अच्छी बात नहीं है. मैंने 100 बार तुम्हें बात बोली और मैं हमेशा बोलूंगा जस्ट एज अ रिमाइंडर. मैं हमेशा मानता हूं कि ऑडियंस होना और उसके ऊपर एक मोनेटाइजेबल प्रोडक्ट होना बहुत जरूरी है. ओके, एंड ऐसा वैसे कोई खाली या लाइक कोई भी नकली प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए. इट्स लाइक समथिंग दैट क्रिएट्स एंड हेल्ड्स वैल्यू, यू नो, समथिंग दैट्स वैल्यूएबल. ओके, एक ऐसा प्रोडक्ट जो लोगों का टाइम बचाए, स्ट्रेस दूर करे और हेल्प करे. समझ गए मेरी बात को? So yeah, that's one of the today's topic, and it's can you really make a living out of YouTube? I have made 4 points. Okay, तो एक एक करके हर एक पॉइंट को ना इन डेप्थ में समझेंगे. Firstly, wait, give me a second. Yeah, the reality of YouTube. Okay, the reality of YouTube in India is कि यहाँ पे तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलते. If you are solely expecting a lot of money from RPM, okay, CTR also, click through rate. CTR बेसिकली क्या होता है कि लोग तुम्हारी वीडियोस कितने खोल रहे हैं. बट इनिशियली हम बात करेंगे पैसे के बारे में कि तुम कितना रेवेन्यू बना सकते हो यूट्यूब से. देखो, अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि 0 से 1000 व्यूज पे कितने मिलते हैं भाई, 1000 से 2000 में कितने मिलते हैं भाई, 10,000 पे 2000 20,000 में कितने मिलते हैं. तो थिंग इज भाई, कुछ भी नहीं मिलता. साफ शब्दों में कुछ भी नहीं मिलता. ठीक है, दैट्स द रियलिटी. एंड एक और चीज तो समझाना चाहता हूं कि तुम अगर रिवेन्यू के बेसिस से यूट्यूब से चैनल को शुरू करना चाहते हो ना, मत करो. क्योंकि रिवेन्यू, अगर तुम सिर्फ रिवेन्यू पे फोकस करोगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपनी क्वालिटी का एसेंस खो दोगे अपने चैनल की. मैंने शुरू किया था वैल्यू के पर्सपेक्टिव से. मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं यूट्यूब से पैसे कमाऊंगा, जो कि मैं कमा भी नहीं रहा हूं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ भी नहीं है. 42,000 इज लाइक नथिंग इन अ ईयर, वो भी एक साल में. ठीक है, मेरे को 3 दिन में भी इट्स लाइक 42,000 इज नथिंग, बट एक साल में तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट 1 रुपीज. ओके, एंड द थिंग इज कि रिवेन्यू से सिर्फ तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हाँ भाई, अगर मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूं, मैं रिवेन्यू के बेसिस पे ही अपनी लिविंग बनाऊंगा. तो मैं ब्रदर इन क्राइस्ट, यू आर जस्ट लाइंग टू योर सेल्फ इन सम सेंस, बिकॉज यू आर अनअवेयर अबाउट द ट्रूथ कि यूट्यूब इतना पैसे नहीं देता इंडिया में. हाँ, अगर तुम कहीं बाहर रह रहे होते, जर्मनी, रोमेनिया, इन कंट्रीज में पैसे मिलते हैं अच्छे खासे. ओके, $16, $17, $20. ओके, अब मेरे 1 मिलियन व्यूज हो रखे हैं, मैं $20 हर 1000 व्यूज पे कमा रहा होता, देन इट वुड हैव मेड सेंस. फिर मैं तुम्हें यूं नहीं बोलता कि तुम रिवेन्यू से लिविंग बना सकते हो. ओके, फिर मैं तुम्हें फोर्स करता बल्कि कि तुम रिवेन्यू से लिविंग बनाओ.
समझ रहे हो मेरी बात? बट इंडिया में इट्स नॉट लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू से अगर तुम्हें पैसे कमाने ना, यू हैव टू गेट अ लॉट ऑफ व्यूज, अ लॉट ऑफ व्यूज। जैसे कि सौरभ जोशी का तुमने देखा होगा कि एक वीडियो आई जिसमें उसने अपनी मंथली इनकम रिवील कर दी थी, विच वॉज एनीथिंग अराउंड 80 lakhs रुपीज, 80 lakhs। ओके, तो 80 लाख रुपए पर मेरे ख्याल से उसके कुछ मंथली व्यूज 150 मिलियन के आसपास भी थे। तो देन इट मेक सेंस भाई, क्यों 150 मिलियन व्यूज थे वो। ओके, यू फील मी? उस टाइम पे इट मेक सेंस, काफी पैसे इक्वेट्स टू काफी व्यूज इन यूट्यूब। दैट्स व्हाई डेली व्लॉगर्स जो है ये थोड़े पैसे कमा लेते हैं। ओके, सम ऑफ देम आर एलवीश यादव, सौरभ जोशी व्लॉग्स। लेकिन तुम इन व्लॉग्स वालों को देखते हो ना, तो आई जस्ट हैव टू आस्क वन क्वेश्चन फ्रॉम यू, व्हाट आर यू डूइंग इन योर लाइफ? व्हाई डू यू वॉच देम? क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं वो तुम्हें? क्यों तुम्हें पीयूष को मैगी खाते हुए देखना है? क्यों तुम्हें एलवीश को एक और गाड़ी खरीदते हुए देखना है, गन दिखाते हुए खरीदना है और देखना है, उसको एक और बेटिंग ऐप प्रमोट करते हुए देखना है? ठीक है, क्यों? यू डोंट हैव टू डू दैट। ठीक है, उनकी लाइफ सेट है भाई, उनको तुम जितना देखोगे ना, उतना तुम्हें अपने को लेके खोखला फील होगा कि मैं अपनी लाइफ में कुछ क्यों नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, वो तुम्हें कुछ सिखा नहीं रहे, वो तुम्हें कुछ बता नहीं रहे, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे। ओके, भाईचारा 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 भाईचारा, सिस्टम सिस्टम भाईचारा। भाई इससे दुनिया नहीं चलती, इससे दुनिया नहीं चलती। बहुत डम साइड ऑफ द वर्ल्ड है ये एक। ठीक है, एंड द रीजन आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज इतनी ओवर एग्जैगरेटेड है ये कम्युनिटी। ठीक है, जहां पे लिटरली कॉन्शियसनेस और दिमाग का यूज नहीं होता। ठीक है, बस ये सेम चीज भाईचारा, भाई ये कर देंगे, भाई आग लगा देंगे, भाई ये कर देंगे, भाई सिस्टम हैंग कर देंगे, ये बोल बोल के हर एक ब्लॉग में तुम व्यूज लेते जा रहे हो। और ऑडियंस कैसी है? वही वाली भाईचारा सिस्टम, जैसा चैनल वैसी ऑडियंस। समझ रहे हो मेरी बात? एंड द थिंग इज कि इन सब चीजों को करके एलवीश को पैसे मिलते हैं, जो उनको देख रहा है उसको नहीं मिलते। उसको लगता है, उसको पता नहीं किस बात का डोपामिन स्ट्राइक होता है जब वो देखता है एलवीश को गाड़ी चलाते हुए। यू शुड फील लाइक अ pussy, to be very honest. Okay, it's so gay to see a man winning and not get frustrated. Do you feel the essence of the statement? It is so gay to see a man winning and do not do anything about it. If you're not doing anything about it, okay, you're just seeing him win and you're smiling. Are you gay? Don't you have this burning desire to overcompete him? Don't you have this burning desire to compete with him? उसको हराओ, उससे आगे बढ़ो, उससे जीतो, कब्जा करो उसकी चीजों पे इन अ गुड वे, विद अ स्माइल ऑन योर फेस एंड बर्निंग आईज। समझ रहे हो मेरी बात को? यू फील द एनर्जी? तुम्हारे अंदर ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, नो दैट्स डिफरेंट। तुम्हारा भाई है खुद का, वो जीत रहा है, यू शुड बी प्राउड अबाउट दैट। बट हे, यू आर अ मैन टू। अकेले आदमी हो तो इस दुनिया में। ठीक है, खुश फील हो, खुश फील करो, लेकिन अपने भाई को भी और कम्पीट करो। दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। ओके, बी एक्सट्रीमली सेल्फिश अबाउट योर ओन सक्सेस, बिकॉज कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। मुकेश अंबानी और उसका भाई, उनके बीच में थी चीजें, सॉर्ट नहीं थी। वाई? बिकॉज इट्स व्हेन द टॉपिक इज मनी इन फ्रंट ऑफ टू पीपल, कुछ भी नहीं होता। ना मैया ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। That's something my dad used to say. बट मेरे को थोड़ा लगता था कि नहीं भाई, मॉम तो बहुत जरूरी होती है, लाइक यू कांट से दिस। बट माय डैड यूज्ड टू से ना मैया ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। दैट वाज वेरी ट्रू, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फाइट्स जो होती है ना, वो लाइक चाचा और ताऊ के बीच में किसके ऊपर होते हैं? जमीन के ऊपर, पैसों के ऊपर। ठीक है, so that's sort of true. I would say 80 to 90% of these things are true. Sorry. तो द रियलिटी ऑफ यूट्यूब इसकी, तुम इसको अगर रिवेन्यू के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो कि हाँ भाई मैं रिवेन्यू जनरेट करूंगा, तो भाई भूल जाओ, forget about it. Okay, now on to the second one. What really is valuable here? YouTube पे valuable क्या है? YouTube पे valuable सिर्फ एक ही चीज है, और वो है ऑडियंस। ओके, ऑडियंस, दैट्स द ओनली थिंग दैट्स वैल्यूएबल, बिकॉज तुम्हारे पास सेट ऑफ पीपल होंगे। मैं यूट्यूब सिर्फ रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहा, मेरे को अच्छा फील होता है बिकॉज आई नो व्हाट माई ऑडियंस थिंक्स लाइक। मैं जो अपने कमेंट पढ़ता हूं, मेरे को ऐसा फील होता है कि यस दे हैव ब्रेन। ओके,
Yes, they know some things. Yes, they can co-relate to me. वो चीजें समझ रहे हैं. Yes, we might as well form the most intellectual cult of India. मेरे को ये सब चीजें अंदर से फील होती हैं. ठीक है. तो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम YouTube पे जो कर सकते हो वो अपने जैसी ऑडियंस बना सकते हो. अपने जैसी ऑडियंस जहां पे तुम्हारे पास ह्यूमन टच हो, पर्सनल टच हो. ओके. बिकॉज आई बिलीव कि अगर तुम ये दो चीज डिलीवर कर पा रहे हो ना तो इंसान तुमसे कनेक्टेड फील करेगा. ओके. जस्ट लाइक द वे आई फील कनेक्टेड टू यू गाइस, आई एम श्योर तुम लोग कहीं ना कहीं मेरे से भी कनेक्टेड फील करते होगे. ओके. एंड दिस कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज when this connection exists, you both learn from each other. ठीक है. And life is all about learning and implying all the lessons you took from this world. That's it. ठीक है. That's whole the life is all about. Okay. So the main important thing why you should start a YouTube channel is to have an audience. बिकॉज अगर तुम्हारे पास एक ऑडियंस है ना, तुम्हारे पास एक सेट ऑफ पीपल वॉचिंग यू है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हाउ मच मनी इज यूट्यूब गिविंग यू एज अ रेवेन्यू. समझ रहे मेरी बात को? एंड इफ यू रियली कैन डू दिस, यू कैन रियली प्लान दिस आउट, देन आई जेन्युइनली बिलीव कि यू आर विनिंग. यू आर एब्सोल्युटली विनिंग. ओके. सो अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑडियंस, और अगर तुम अपनी ऑडियंस से कनेक्ट कर पा रहे हो, अपनी ऑडियंस से तुम बात कर पा रहे हो, उन्हें समझा पा रहे हो, वो तुम्हें समझा पा रहे हैं, तुम्हें बता पा रहे हैं, तुम्हें एडवाइस दे पा रहे हैं, देन जस्ट नो यू आर डूइंग गुड ऑन यूट्यूब. ठीक है. इनिशियली कभी भी रेवेन्यू के पर्सपेक्टिव से शुरू करना ही मत कि भाई मेरे को पैसे मिलेंगे. स्टे नम अबाउट इट. शुरू करना ही है तो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से करो कि हाँ मेरे पास ऑडियंस आएगी. ठीक है. जो मेरे से कनेक्ट होगी. गिव अ सेकंड. दैट्स हाउ इट वर्क्स. ठीक है. अगर ये चीज हो रही है तो मैं कहूंगा कि तुम्हारी यूट्यूब जर्नी इज गोइंग गुड. बिकॉज जब तुम रेवेन्यू के हिसाब से चलोगे कि हाँ भाई मेरे को इतने डॉलर मिलेंगे या नहीं, ये सब क्वेश्चंस पूछोगे, तो मैं तुम्हें कहूंगा कि भाई तुम सोचना बंद कर दो. बिकॉज उस टाइम पे सबसे बड़ा हार्श ट्रुथ ये है कि यूट्यूब तुम्हें पैसे नहीं देगा, नहीं देता. ठीक है. तो मेरी नहीं मान रहे जो तुम इवेंचुअली जब शुरू करोगे तो तुम खुद ये चीज समझ जाओगे. बिकॉज तुम भी देखोगे अपने डैशबोर्ड पे, अपने एनालिटिक्स में तुमने इनिशियली दिखा दिया था चीजें कैसे, मतलब तुमने यूट्यूब का सब कुछ दिखा ही दिया था शुरुआत के 10 या 20 सेकंड में भिड़ते ही एकदम कि एक्चुअली मैंने यूट्यूब से कितने पैसे कमाए, कितने व्यूज है, ब्ला ब्ला. बिकॉज इट डजंट रियली मैटर्स टू मी. लोग छुपाते हैं इसको जैसे कोई स्वर्ण की कोई चीज है, कोई ब्लैक का पैसा है कि क्या हो गया भाई, इनकम रिवील हो जाएगी, ओ फक फक फक, क्या हो गया, पैसे ही तो हैं, दिखा दिए. डैशबोर्ड ही था, मैंने दिखा दिया. छुपाने का क्या था इसमें? कुछ सीखोगे इससे? तुम कुछ बता रहा हूँ, कुछ एक्सपीरियंस से ही बता रहा हूँ, प्रूफ के साथ ही बता रहा हूँ. ठीक है. तो यूट्यूब को शुरू करो फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ कि तुम ऑडियंस बना सकते हो या नहीं. ऑडियंस बनाओ और सब्सक्राइबर काउंट पे फोकस करो. तुम्हारी वीडियोस लोग कितनी देख रहे हैं उस पे फोकस करो. अपने CTR क्लिक थ्रू रेट पे फोकस करो. और क्या तुम्हारा वैल्यूएबल कंटेंट है यानी उस पे फोकस करो. ठीक है. अब अगला सवाल उठता है कि हाउ टू ग्रो. देखो, ओके, अब YouTube पे ग्रो होना है, इसका सबसे सिंपल तरीका यही है, सबसे जो मेरे को बेस्ट लगता है, कंट्रोवर्सीज. कोई भी कंट्रोवर्सी को उठाओ. ठीक है. हाँ, मेरी लास्ट वीडियो थी रजत दलाल और सिंगा के ऊपर. क्या थी वो कंट्रोवर्सी? एम आई इंटरेस्टेड? नो. विल आई गेट व्यूज? यस. दैट ऑल मैटर्स. ठीक है. इस माइंडसेट के साथ जियो. ठीक है. अब कोई कल को कंट्रोवर्सी आएगी, मैं वीडियो बनाऊंगा, ऑब्वियसली बनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं तुम लोग को पता हो कि मैं वीडियो क्यों बनाऊंगा. वैल्यू मैं उसमें भी दूंगा, लेकिन तुम मेरे मोटिव समझना, मैंने वीडियो क्यों बनाई, अपनी नीश से हटके वीडियो क्यों बनाई. लेट्स से तुम्हारा कोई चैनल है, ठीक है, तुम्हें उस पर व्यूज चाहिए. अब ये फर्स्ट मैस्कुलिन चैनल ग्रो कैसे हुआ? मेरी दीपिका पादुकोण कंट्रोवर्शियल वीडियो से. ठीक है. फिर मैंने क्या किया, आई मेक अ स्ट्रेटेजिक मूव ऑफ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया इट्स फाइन. ठीक है. कुछ लोगों ने करा, कुछ लोगों ने नहीं किया. पहले मैंने दीपिका पे बनाई, फिर मैंने एक डेटिंग कोच पे बनाई थी, फिर मैंने एक अर्पित बाला पे बनाई थी. तीनों कट्ठी कंट्रोवर्शियल थी तीनों. उसके बाद मैंने अपनी मेन जो मेरी नीश जो मैं समझाना चाहता था वो चीजों पे मैंने बनाना शुरू किया, और मेरी एक वीडियो पे ऑलमोस्ट 1,10,000 व्यूज गए मेरी नीश की, जो मैं चाहता था ब्लो अप हो. ठीक है.
तो यूट्यूब पे ग्रो होने का सबसे अच्छा तरीका है कंट्रोवर्सीज के ऊपर अपना इंटेलेक्चुअल टेक देना। अगर तुम ये चीज अच्छे से कर सकते हो, देर इज नो फकिंग वे एनीवन कैन स्टॉप यू फ्रॉम ग्रोइंग। बिकॉज अगर तुम्हारी आवाज और तुम्हारे शब्दों में क्रेडिबिलिटी है ना, लोग तुम्हें सुनना पसंद करेंगे। अगर तुम्हारे पास वैल्यूज हैं, अगर तुम्हारे पास एक्सपीरियंसेस हैं, तुम्हारी आवाज में वो चीज झलकेगी। ठीक है, तुम अगर एक्सपीरियंस आदमी हो, तुम वो चीज समझा पाओगे, तुम वो बता पाओगे। अगर तुम समझा और बता पाओगे, लोगों को अच्छा फील होगा। दैट्स हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। ओके, तो यूट्यूब पे ग्रो होने का यही सिंबल है। ओके, एंड मेक वीडियोस व्हेन यू फील लाइक मेकिंग। हर रोज मत बनाओ, ठीक है, उससे क्वालिटी ड्रॉप होती है। इफ यू फील लाइक यू हैव एन आइडिया, मेरे को इस टॉपिक में बतानी चाहिए, आज मेरे दिमाग में ये आ रहा है, तो बनाओ। अपने आप को फोर्स मत करो कि हर 3 दिन में एक वीडियो अपलोड करनी है मेरे को। नहीं, कंसिस्टेंट रहो, बिल्कुल रहो, मैं कहता हूं कंसिस्टेंट रहो, लेकिन बनाओ जब अंदर से आए कि हाँ, ये चीज मेरे को एड्रेस करनी है, चीज मेरे को बतानी है, मेरे को समझानी है। That's how it's gonna work. Okay, the fourth point. हाउ टू मोनेटाइज। अब मोनेटाइज तुमने मैंने बहुत सारी बार बता रखा है कि मोनेटाइज चीजें कैसे करते हैं। मेरी एक वो वाली वीडियो थी जब मैंने समझाया था कि तुम क्या क्या प्रोडक्ट्स बना सकते हो। बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो थी, एंड मेरे को अप टू दिस डे नहीं लगता कि मोनेटाइजेशन के ऊपर उससे वैल्यूएबल वीडियो यूट्यूब पे एग्जिस्ट करती है। और ये चीज मैं बिल्कुल हाथ ठोक के कहता हूं, इंडिया के अंदर। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक मैं ड्रॉप कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। अगर तुमने नहीं देखी बाय चांस तो उसको देखो, और यूट्यूब जर्नी शुरू करनी है, शुरू कर दो। बिना शक्ल शक्ल डजंट मैटर, तुम्हारी मर्जी। तुम्हें शक्ल दिखा के बनानी है बनाओ, नहीं बनानी मत बनाओ, क्योंकि डाउन द लाइन तुम जैसे भी बनाओगे, तुम यूज टू होके उस चीज को नेचुरली एक्सेप्ट कर लोगे। ठीक है, अगर तुम बहुत बार गाड़ी चलाओगे, तुम गाड़ी चलाना सीख जाओगे। बहुत बार वीडियोस बनाओगे तो वीडियो बनाना सीख जाओगे। इट्स दैट सिंपल। जितनी बार कॉन्जिक्यूटिव रेप्स तुम किसी चीज को में करोगे, उतने ही अच्छे तुम उस चीज में होते जाओगे, फॉर्म अच्छी होती जाएगी, वीडियोस अच्छी होती जाएगी, एंड दैट ऑल मैटर्स। So guys, I'm gonna see you in the next one. Till then, peace. ध्यान रखो, and yeah, if you are insecure about making a YouTube channel, now is the time. Now is the reminder. Now God wants you to listen to me and make one. Maybe it's a message from God through me. Yes, you should start a YouTube channel. And it doesn't has to be perfect, it just has to get started. I'm gonna see you in the next one. Till then, peace, take care.